जानने से पहले आप इस पेज पर जो लिखा है उसे ध्यान से पढ़िए, जिसमें लिखा है सॉरी भाई, हमारी मजबूरी है चोरी करना, हमें माफ कर देना। ऐसे चोर शायद ही आपने कभी देखे होंगे जो माल उड़ाने के बाद मलाल का नोट छोड़ जाए। चोरी की वारदात करने के बाद ये शब्द लिखना सॉरी गैंग का शगल था, लेकिन ये सॉरी गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। मेरठ पुलिस ने सुरंग बनाकर चोरी करने वाले इस गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। सॉरी गैंग के 3 शातिर यामीन, उसके भाई सबीर और उसके साथी अमित कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सभी बुलंदशहर के रहने वाले हैं। जब पुलिस ने इनसे पूछा कि सुरंग खोद कर चोरी करने का आइडिया कहां से आया, तो चोरों का जवाब सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। ये मजदूरी का कार्य करते हैं, जो ग्राइंडर का उपयोग करते हैं, गैस कटर का उपयोग करते हैं। साथ में इनको यूट्यूब देखकर और सोशल मीडिया के माध्यम से ये आइडिया है कि अगर नाली के सहारे चोरी की जाए तो उसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो अगर अंदर चोरी करते हैं तो बाहर कोई सीसीटीवी कैमरे में वो पकड़ में भी नहीं आते हैं और बहुत आसानी से किसी को बाहर, पुलिसकर्मी अगर पेट्रोलिंग भी करते हैं तो पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि अंदर की जो आवाज़ है वो बाहर नहीं आ पाती। मेरठ पुलिस ने इनके पास से 2 लाख रुपए नकद, सफेद धातु के सिल्ली, गैस कटर, जैक और दूसरे कई सामान बरामद किए हैं। इन्हीं सामानों की मदद से ये शातिर ज्वेलरी दुकानों को अंदर से निशाना बनाते थे। अंबिका ज्वेलर्स के यहाँ भी इस गैंग ने बड़े ही शातिराना तरीके से सुरंग बनाकर लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। संडे को दुकानें बंद हो जाती हैं और सोमवार को साप्ताहिक बंदी होती है, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया था और इनको देखा कि जब सोमवार को दुकानें बंद होती है तो उस दिन दुकानें नहीं खुलेंगी, तो हम लगातार 2 रातों को, यानी कि संडे की रात, संडे और रविवार और सोमवार की रात को जिस दिन दुकान बंद हो रही है, साथ ही सोमवार और मंगलवार की रात को जिस दिन भी दुकान बंद है, तो इन दोनों ही रातों का उपयोग इनके द्वारा किया गया। और इन घटनाओं में, क्योंकि ये नाले के अंदर से जाते थे, तो अगर बाहर कोई आदमी भी चल रहा है तो उसको पता नहीं चल सकता है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, नाले में ये सुरंग किस तरह से खोद रहे हैं, क्योंकि आवाज़ बाहर बिल्कुल नहीं आती। पूछताछ में पता चला कि 3 चोरों में शामिल यामीन ने अपना कर्ज उतारने के लिए पूरी प्लानिंग की थी। यूट्यूब और कुछ सोशल साइट से सुरंग बनाकर चोरी की वारदात के तरीके सीखे। मेरठ में दिल्ली रोड पर सुरंग बनाकर हुई चोरी से भी आइडिया लिया और फिर अंबिका ज्वेलर्स को निशाना बनाने की तैयारी शुरू हुई। 3 दिन में नाले से सुरंग बनाई गई और फिर जैक से फर्श तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। एक बात से सराफा कारोबारी और पुलिस दोनों परेशान थे कि चोरी की वारदात के बाद सॉरी लिखने के पीछे की वजह क्या थी। पुलिस ने बताया कि गैंग में शामिल अमित कुमार को चोरी करने पर गिल्टी फील होती थी, लिहाजा वही नोट लिखा करता था। हाँ, ये जो घटना प्रतापपुर में हुई थी, उस घटना का भी इन्होंने निरीक्षण किया था। साथ में इसमें एक और चीज़ निकल के आई कि ये घटनास्थल पे सॉरी वगैरह इस तरह की चीज़ें लिख के छोड़ते थे, क्योंकि इनको ये लगता था कि अगर ये इसी तरह घटना अगर हमारे घरों में होगी तो हमको भी जिस तरह से बुरा लगेगा, इसी तरह से जो संभवतः जिसके यहाँ चोरी कर रहे हैं उनको भी बुरा लग रहा होगा। वारदात को खोलना पुलिस के लिए भी आसान नहीं था। 100 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, 25 पुलिसकर्मियों की टीम लगाई गई, तब जाकर पुलिस को ये कामयाबी हाथ लगी। 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, 25 पुलिसकर्मियों की टीम लगाई गई और तब जाकर ये सॉरी गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ा। बेहद शातिर ये गैंग यूट्यूब से चोरी के तरीके सीखता था और मेरठ के प्रतापपुर इलाके में सुरंग बनाकर जो चोरी की वारदात की गई, मौके पर जाकर रेकी भी की। वो तो शुक्र मानिए कि ये गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ गया, वरना 1 दर्जन से ज्यादा सर्राफा कारोबारी इस गैंग के निशाने पर थे।